हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड के थर्ड सेमेस्टर में अगर आप आ चुके हो तो डेफिनेटली आपको बायोलॉजिकल साइंस एंड पेडागोजी पढ़ना होगा। तो इसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 2024 में किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। इससे पहले 2021, 20, 22, 23 सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको थर्ड सेमेस्टर बीएड थर्ड सेमेस्टर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपके सब्जेक्ट अगर आपका साइंस नहीं है तो वहां से आप उस प्लेलिस्ट से जो है सभी पीडीएफ को देख सकते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। अब 2024 से या फिर इससे पहले के क्वेश्चन पेपर को अगर आपको चाहिए होगा जिससे आप पीडीएफ को जो है प्रिंट कराकर पढ़ना चाहते हो तो देखिए 49 रुपीज़ का एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है। आपको बीएड सेमेस्टर थर्ड के सभी क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग एक एक करके क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ से आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा पेपर आपका। मैं पहले कलर चेंज कर लूँ एंड देन वी विल मूव ऑन। अब यहाँ से देखिए बीएड जो है सेमेस्टर थर्ड है। ये देखिए 301 का मतलब होता है थ्री जो है वो थर्ड सेमेस्टर और 1 का मतलब होता है पेपर 1। ठीक है, ये पेपर 1 है आपका। अब पेपर 1 में देखिए बायोलॉजिकल साइंस पेडागोजी है। 2024 का ये पेपर है। 40 नंबर आप जो है ओवरऑल ला सकते हैं। 1.5 घंटे का ये पेपर था। अब एक एक करके देख लेते हैं। ग्रुप ए में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5। और नंबर आपको कितना मिलेगा? हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको जो है यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबोरेटरी वर्क, यानी कि प्रयोगशाला कार्य के उद्देश्य क्या हैं? संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, या फिर दोनों, या फिर चौथा जो है ऑप्शन वो केवल 2 का आंसर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ अ साइंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। विज्ञान सदैव अस्थायी होता है, यानी कि साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। दूसरा है साइंस प्रमोट्स सस्पिसिज्म, यानी कि संशयवाद को बढ़ावा देता है साइंस। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी कि विज्ञान जो है ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। या फिर चौथा साइंस इज स्टैटिक्स इन नेचर, यानी कि विज्ञान जो है प्रकृति में स्थिर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 28 फरवरी या फिर 21 जून को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, यानी कि किसी अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती है? हाई रिलायबिलिटी, यानी कि उच्च विश्वसनीयता, या फिर हाई वैलिडिटी, यानी कि उच्च वैधता, या फिर ओनली वन, यानी कि केवल एक, या फिर दोनों। तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ब्रॉडकास्ट टॉक्स इन साइंस विल बी द क्लासिफाइड एज, यानी कि विज्ञान में प्रसारण वार्ता को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑडियो एड, यानी कि श्रव्य सामग्री, विजुअल एड, यानी कि दृश्य सामग्री, या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री, या फिर गतिविधि सामग्री। अब ग्रुप बी में बढ़ेंगे। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर करने हैं। 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 नंबर आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। पहला, व्हाट इज लेबोरेटरी वर्क, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी इन टीचिंग बायोलॉजी, प्रयोगशाला का कार्य क्या है, इसको बताना है। जीव विज्ञान परीक्षण में प्रयोगशाला के महत्व को लिखिए। अगला सवाल, व्हाट इज पोर्टफोलियो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ पोर्टफोलियो इवोल्यूशन, यानी कि पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो मूल्यांकन के जो अलग अलग तरीके हैं उसे विभिन्न तरीके को लिखें। अगला सवाल है, राइट द बेनिफिट ऑफ साइंस एग्जीबिशन, यानी कि विज्ञान प्रदर्शनी के लाभों को लिखें। 5वां क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फील्ड ट्रिप इन बायोलॉजी, जीव विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के महत्व को लिखें। आखिरी ग्रुप यानी कि ग्रुप सी आ चुका है। यहाँ आप भी जो है 2 ही क्वेश्चन का आंसर करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए 10 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द लर्निंग रिसोर्सेस, यानी कि लर्निंग रिसोर्सेस क्या है? डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस इन बायोलॉजिकल साइंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अधिगम संसाधन क्या है? जैविक विज्ञान में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का जो है उचित उदाहरण के सहित आपको चर्चा करना था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, CCE, इसके बारे में बताना। देखिए कई बार ना ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिस्कस इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस इन मेकिंग इवोल्यूशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए
किस प्रकार की आवश्यकता और महत्व पर जो है इसके बारे में चर्चा करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज लेसन प्लान? प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर क्लास 9th ऑन एनी टॉपिक इन बायोलॉजी, यानी कि पाठ योजना क्या है एक 9 क्लास के लिए जो है किसी भी किसी भी एक लेसन का जो है कि पाठ योजना यानी कि आपको तैयार करके दिखाना है बायोलॉजी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ लॉन्ग लर्निंग? डिस्कस द डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि जीवन पर्यंत अधिगम से क्या समझते हैं आप? जीवन पर्यंत अधिगम के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियों की चर्चा कीजिए। तो ये था आपका बायोलॉजिकल साइंस पेडागोजी जो कि सेमेस्टर 3rd में 2024 में पूछा गया था। आगे और भी आपको पेपर मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए 49 रुपीज़ में वो ले सकते हैं, और अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 399 में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।